हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और ये कितने टाइप्स का होते हैं, तो इसका एक एक करके हम आज जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैक्सीन और एंटीजन और एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम का बात करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हम लोग के शरीर में वो एक इम्यून पावर है जिससे किसी भी बीमारी से लड़ने का शरीर क्षमता प्रदान करता है। और एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है जिससे कि फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद मिलता है। तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं एंटीजन हम लोग कोई फॉरेन पार्टिकल शरीर में एंट्री करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। और फॉरेन पार्टिकल में एक एक करके हम जिक्र करते हैं वैक्सीन का। सबसे पहले वैक्सीन, तो वैक्सीन को हमने पहले 3 टाइप्स में बांट दिया है। एक है किल या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, फिर दूसरा है लीव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और तीसरा है टॉक्साइड वैक्सीन। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम किल या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो किल या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलने का मतलब या तो उसको किल कर दिया जाता है और नहीं तो उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल नीचे है। फिर ये भी जो है किल वैक्सीन भी जो है 2 टाइप्स में बट जाता है। एक होता है बैक्टीरियल वैक्सीन और दूसरा होता है वायरल वैक्सीन। हम लोग को वैक्सीन का मतलब समझ में आता है सिर्फ वायरस के लिए ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीन का मतलब बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल वैक्सीन का अगर हम लोग देखें मतलब किल या इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, तो इसके एग्जाम्पल में टाइफाइड पैराथायराइड जो कि टाइफाइड के लिए दिया जाता है, फिर है टाइफाइड पॉलीसेकेराइड, इसी तरह से जो है कॉलरा हो गया, फिर है वूफिंग कफ के लिए वूफिंग कफ वैक्सीन आता है, मेनिंगोकोकल, फिर है हेमोफिलियस इन्फ्लुएंस वैक्सीन, फिर प्लेग। तो ये सारा जो लिस्ट है ये सारा किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हुआ और इसका जो 2 टाइप्स हुआ बैक्टीरियल एंड वायरस। तो ये जो टाइप्स हुआ ये बैक्टीरियल वैक्सीन का लिस्ट हुआ। फिर इसी तरह से हम देखते हैं वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन में हम लोग को मतलब किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में वायरल वैक्सीन का एग्जाम्पल के लिए पोलियोमेलाइटिस जो कि पोलियो के लिए दिया जाता है। अच्छा, कुछ वैक्सीन ऐसा होता है जो प्रॉब्लम से पहले दिया जाता है, जैसे क्या टीबी का पोलियो, टीबी का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, और कुछ है जो प्रॉब्लम आने के बाद देते हैं जैसे कि रेबीज। तो वायरल वैक्सीन के एग्जाम्पल के लिए रेबीज का वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फिर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए, ये सारे लिस्ट जो है इनएक्टिवेटेड या किल वैक्सीन में वायरल वैक्सीन का लिस्ट में ये सारे आते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं लीव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है। तो ये जो होता है लिविंग होता है, लिविंग। और इसको हम लोग वैक्सीन बनाने से पहले या तो इसको जो हम लोग को शरीर में जो प्रॉब्लम लाने वाला इसका जो क्वालिटी होता है उसको हम लोग केमिकल के द्वारा उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि हम लोग का कोई वैक्सीन है उसमें जो हम लोग को आरएनए या डीएनए होता है उसको सिर्फ उसको जेनेटिक मटेरियल को रहने देते हैं और प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हैं। तो इसका भी बैक्टीरियल और वायरस मतलब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी 2 भाग में बट गया है। एक है बैक्टीरियल
और दूसरा है वायरल वैक्सीन। तो इसी तरह से बैक्टीरियल का बात करें तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरेन, इसको BCG, जो कि टीबी के लिए दिया जाता है, और टाइफाइड TY21A, ये टाइफाइड के लिए ओरल के रूप में दिया जाता है। फिर इसी तरह से हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का वायरल वैक्सीन में एग्जाम्पल ले तो इसमें पोलियोमेलाइटिस ओरल वैक्सीन आता है। फिर जो है मम्स, मिजल्स और रूबेला, ये भी वायरल वैक्सीन का एग्जाम्पल है। फिर वेरिसेला, जो कि चिकन पॉक्स के लिए आता है। तो इस तरह से हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में दो टाइप्स देखे, एक बैक्टीरियल और दूसरा वायरल। फिर इसी तरह से अगला है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन जो है इसमें दो आता है, एक टेटनस, दूसरा डिप्थीरिया। और कुछ वैक्सीन जो है कंबाइंड डोज में आता है। कंबाइंड डोज में आता है वैक्सीन DTDA या DTP या पेंटावायलेंट, DTDA, DTP या पेंटावायलेंट या MMR। ये सब मतलब एक ही वैक्सीन में जो है कंबाइंड रहता है, मतलब 2, 3, 4, 5 वैक्सीन एक ही में मिक्स रहता है, उसको कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैक्सीन जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है किल या इनएक्टिवेटेड, दूसरा है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तीसरा है टॉक्साइड वैक्सीन। तो किल्ड या इनएक्टिवेटेड जो है 2 भाग में बांटा गया है, एक बैक्टीरियल वैक्सीन, दूसरा वायरल वैक्सीन। बैक्टीरियल का ये सारा लिस्ट हो गया और वायरल का ये सारा लिस्ट हो गया। फिर लाइव एटेन्यूएटेड में इसमें भी फिर बैक्टीरियल वैक्सीन और वायरल वैक्सीन बट गया है, जिसका लिस्ट आपका बैक्टीरियल में ये सारा है और वायरल में ये सारा है। फिर टॉक्साइड में टेटनस और डिप्थीरिया हो गया। फिर कंबाइंड वैक्सीन का बात करें तो DTDA, DTP और पेंटावायलेंट और MMR। तो इसी तरह से हम कौन सा वैक्सीन किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और ये बैक्टीरियल है या वायरल है, इसको हम याद रखेंगे। फिर हम लोग लाइव में देखेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में कौन सा बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सा वायरल वैक्सीन है। फिर देखेंगे टॉक्साइड वैक्सीन में उसका एग्जाम्पल के लिए टेटनस, डिप्थीरिया। फिर इसी तरह से कंबाइंड वैक्सीन का एग्जाम्पल में देख लेंगे DTDA क्या होता है, DTP, फिर पेंटावायलेंट, MMR। इसी तरह से हम वैक्सीन को थोड़ा स्टडी कर लेंगे। और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल डॉक्टर IK सिंह को सब्सक्राइब करें। ओके।